नमस्कार दोस्तों, ये बात है 327 बीसी की। मैसेडोनियन एम्पायर का किंग अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया के बॉर्डर्स पर आकर खड़ा हो गया। उसने पर्शियन एम्पायर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। यूरोप में मैसेडोनिया से लेकर मिडल ईस्ट तक क्रॉस करते हुए वो इंडिया तक आ पहुंचा था। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं था जो उसके एम्पायर को काउंटर कर सके। देखो, भारत उस समय कई सारे छोटे बड़े डायनेस्टीज में बटा हुआ था, जिसमें से नंदा डायनेस्टीज सबसे बड़ी थी। और वहीं पर वेस्ट के साइड में तक्षशिला नाम की एक सिटी थी, जिसके गुरुकुल में चाणक्य नाम के एक ब्राह्मण टीचर पढ़ाया करती थी। आचार्य चाणक्य एक टीचर के साथ साथ एक फिलोसोफर, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट और एक इकोनॉमिस्ट भी थे। एक टाइम चाणक्य अलेक्जेंडर के अटैक से अलर्ट करने के लिए नंदा डायनेस्टीज के किंग धनानंद के पास गए, लेकिन वहां के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया। और कुछ टाइम बाद जब उन्हें अंदर जाने का मौका मिला तो उनके खराब लुक की वजह से धनानंद ने उनका इंसल्ट किया और उन्हें अपने महल से बाहर निकाल दिया। अब इसी इंसल्ट की वजह से आचार्य चाणक्य ने एक प्रतिज्ञा ली कि वो धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ देंगे। और उसी टाइम से आचार्य चाणक्य ने एक ऐसे व्यक्ति की खोज करना शुरू कर दी जो कि नंदा डायनेस्टीज के किंग धनानंद के साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सके और एक अपना नया साम्राज्य शुरू कर सके। एक दिन आचार्य चाणक्य ऐसे ही किसी काम से जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे राजा और चोर का खेल खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और उस बच्चे को देखते ही चाणक्य ये समझ गए थे कि इस बच्चे में सचमुच में एक राजा बनने की क्वालिटीज है। तब उन्होंने बाद में चंद्रगुप्त के बारे में पता लगाया तो उन्हें पता चला कि चंद्रगुप्त एक्चुअली में एक क्षत्रिय राजकुमार है, लेकिन धनानंद ने उसके पिता को मार दिया था। और धनानंद से चंद्रगुप्त को बचाने के लिए उसकी माँ ने चंद्रगुप्त को कहीं दूर छोड़कर आई थी। और बाद में एक शिकारी को वो बच्चा मिलता है, जिसे पाल पोस कर वो बड़ा करता है। चाणक्य ने उस शिकारी को 1000 सोने की मोहरें दी और उसे अपने साथ ले गए। अब अलेक्जेंडर उस टाइम गांधार को कैप्चर कर चुका था और उसने तक्षशिला को भी अपने एम्पायर में ऑब्जर्व कर लिया था। और अब वो झोलर नदी को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। तो साल 326 में पौरव राष्ट्र के राजा पोरस के साथ अलेक्जेंडर की लड़ाई हो जाती, जिसे द बैटल ऑफ हाइडल स्पेस कहा जाता है। और इस लड़ाई में पोरस की हार हो जाती है, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर उनकी बहादुरी से खुश होकर उन्हें पौरव राज्य वापस लौटा देते हैं। अब अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उनके सोल्जर्स एयर बैटल की वजह से थक चुके थे और इसीलिए वो आगे नहीं बल्कि वो अपने घर वापस लौटना चाहते थे। और इसीलिए मजबूरन अलेक्जेंडर को वापस लौटना पड़ता है। इस दौरान 323 बीसी में अलेक्जेंडर की मौत हो जाती है। तो अब अलेक्जेंडर नाम का कांटा आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त के रास्ते से हट जाता है, लेकिन अब बारी थी मगधपति सम्राट धनानंद की। आचार्य चाणक्य ने अपने पॉलिटिकल टैक्टिक्स और शार्प माइंड का यूज करते हुए एक आर्मी बनाई। उन्होंने छोटे छोटे राज्यों को अपने साथ जोड़ा और नंदा डायनेस्टीज के कैपिटल पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया। लेकिन धनानंद की बड़ी आर्मी की वजह से उनकी आर्मी वहां पर टिक नहीं पाई और वो हार गए। चाणक्य को रियलाइज हुआ कि उन्होंने डायरेक्टली उस पर अटैक करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी और इसीलिए उन्होंने एक नया प्लान बनाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी आर्मी को बड़ा किया और अपने पास एक अच्छा खासा अमाउंट को स्टोर किया। और एक बार फिर से उन्होंने एक न्यू बड़ी आर्मी बनाकर दोबारा से पाटलिपुत्र पर हमला किया और इस बार उनकी जीत हुई। धनानंद को मार दिया गया और इसी के साथ साथ नंदा डायनेस्टी पूरी तरीके से खत्म हो गई। चंद्रगुप्त राजा बने और मौर्य एम्पायर की शुरुआत हुई। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।